नमस्ते मेरे अजीज दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ वो किसी जीत या हार की कहानी नहीं है। वो कहानी है उस खामोशी की जो दो इंसान बिछड़ने के बाद भी अपनी अपनी रूह में समेटे रखते हैं। अगर आपने कभी किसी को खोकर भी अपने अंदर जिंदा रखा है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की कहानी कांच का घर और परिंदा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चीखते नहीं, वो बस रात की तरह चुपचाप आपकी रगों में उतर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में आकर बदलता मौसम नहीं बनते, बल्कि पूरी उम्र की आबो हवा बन जाते हैं। शहर के एक बेहद पुराने तंग और सुस्त कोने में एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। दुकान के बाहर लकड़ी का बना एक पुराना बोर्ड टंगा था, जिस पर बारिश के पानी से आधे अक्षर धुल चुके थे। उस बोर्ड पर लिखा नाम अब कोई नहीं पढ़ सकता था। शायद इसीलिए लोग उस दुकान को बस पुरानी किताबों की दुकान ही कहा करते थे। वहां मैं रोज बैठती, सुबह ढलने से लेकर रात के घने होने तक। मेरा काम बहुत अजीब था। मैं उन पुरानी फटी हुई वक्त की मारी किताबों के बिखरे हुए पन्नों को सुई धागे से सिलती थी और उन्हें एक नया जीवन देती थी। कागजों के बीच से उड़ती पुरानी धूल, सुई की हल्की सी चुभन और पीतल की केतली में उबलती चाय की भाप, यही मेरी पूरी कायनात थी। मैं अक्सर सोचा करती थी कि टूटे हुए कागजों को सुई धागे से जोड़ना तो कितना आसान काम है, पर उन पन्नों पर लिखे खतों के दर्द को दोबारा सीना कितना मुश्किल काम है। पन्ने जुड़ जाते हैं, पर लफ्जों के घाव कभी नहीं भरते। फिर एक शाम, जब आसमान में काले स्याह बादल पूरी शिद्दत से उमड़ आए थे और मूसलाधार बारिश शहर की पथरीली सड़कों को भिगो रही थी, वो मेरी दुकान के लकड़ी के छज्जे के नीचे आकर खड़ा हुआ। कबीर। उसके पुराने कोट के कोनों से पानी की बूंदें टप टप टपक रही थी। उसके पास न कोई छाता था, न कोई ठिकाना। बस उसकी आंखों में एक अजीब सा थका हुआ मोड़ था। ऐसा लगता था जैसे वो सदियों से चल रहा हो और रास्ते खत्म ही ना हो रहे हों। उसकी आंखों में एक ऐसी वीरानगी थी जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया हो। मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे दरवाजा खोला और एक मिट्टी के कुल्हड़ में भाप उठती गर्म चाय का प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों के बीच उस शाम न कोई नाम पूछा गया, न ही कोई पता। शब्दों का कोई पुल था ही नहीं हमारे बीच। पर उस सन्नाटे में बाहर होती बारिश की छम छम के पीछे एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे। हमने कभी एक दूसरे से ये नहीं पूछा कि हम कहाँ से आए हैं या हमें कहाँ जाना है, क्योंकि शायद हम दोनों अपनी अपनी जगह जानते थे कि बिछड़ना ही हम दोनों का आखिरी पता होगा। दिन गुजरते गए, बारिशें थमी, पर कबीर का आना नहीं थमा। वो रोज शाम ढले ठीक उसी वक्त आता जब सूरज ढल रहा होता और दुकान की लकड़ी की अलमारियों पर पीली धूप का एक आखिरी टुकड़ा सिमट रहा होता। हम घंटों साथ बैठते, बिना एक दूसरे को टोके, बिना एक दूसरे से कोई उम्मीद रखे। कभी वो अपनी पुरानी जेब से निकली एक पीली डायरी के पन्ने पलटता
तो कभी मैं अपनी सुई से पन्ने पिरोते पिरोते अपनी डायरी में कुछ बेतरतीब पंक्तियां लिख देती। हमारी मोहब्बत में ज़माने का शोर नहीं था, न कस्में थी, न वादे थे, न ही आने वाले कल का कोई हसीन सपना। वहां सिर्फ एक होना था, एक ठहराव था जो दो बहती हुई नदियों को एक जगह रोक देता था। मुझे याद है, एक शाम दुकान में दिए की रोशनी जल रही थी। उसने मेज पर रखी स्याही की दवात में अपनी उंगली डुबोई और बहुत खामोशी से मेरा हाथ मांगा। फिर मेरी हथेली की लकीरों के ऊपर बहुत धीरे से एक उड़ता हुआ परिंदा बना दिया। स्याही थोड़ी ठंडी थी, पर उसकी उंगलियों का स्पर्श बहुत गर्म था। मैंने हंसकर उसकी आंखों में देखा और पूछा, ये परिंदा क्या उड़ जाएगा? उसने मेरी हथेली को बहुत नरमी से अपनी उंगलियों में समेटा, जैसे किसी कांच के खिलौनों को संभाला जाता है, और बोला, जो रूह में बस जाए उसे उड़ने के लिए आसमान की जरूरत नहीं होती। वो बस अंदर ही कहीं पर फैला कर बैठा रहता है। उस रात मुझे महसूस हुआ कि प्यार किसी को पा लेने का नाम नहीं है। प्यार तो किसी के साथ उस सन्नाटे को बांटने का नाम है जहां शब्द भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन ये तकदीर अमृता प्रीतम की कहानियों जैसी ही तो होती है, जहां रास्ते मिलते ही बिछड़ने के लिए हैं। दुनिया का दस्तूर बहुत बेदर्द होता है। ये दो खामोश रूहों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता। कबीर के पीछे उसके अतीत का एक भारी साया था। कुछ पारिवारिक मजबूरियां थी, कुछ ऐसी सामाजिक जंजीरें थी जिन्हें तोड़ने का मतलब अपनों के वजूद को बिखरते देखना था। वो चाहता तो सब छोड़ सकता था, मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी। पर हम दोनों जानते थे कि जबरन बांधी गई डोरियां अक्सर घुटने लगती हैं। और एक दिन बिछड़ने की वो आखिरी शाम भी आ ही गई। उस आखिरी दिन कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई रोना धोना नहीं हुआ, कोई शिकवा शिकायत नहीं हुई। आसमान में एक अजीब सी भारी और उदास लाली फैली हुई थी, जैसे पूरा शहर ही किसी जुदाई का मातम मना रहा हो। जब वो जाने के लिए उठा तो उसने दरवाजे की चौखट पर रुककर पीछे मुड़कर देखा। न उसने मुझसे रुकने की भीख मांगी, न मैंने उसे जाने से रोकने की हिम्मत की। कुछ बिछड़ना इतना खामोश और गहरा होता है कि हवा को भी पता नहीं चलता कि किसी का वजूद अंदर से टूटकर बिखर गया है। वो चला गया और पीछे छोड़ गया लकड़ी की मेज पर रखी आधी ठंडी हो चुकी चाय, एक अधूरी नज्म और मेरी हथेली पर सूख चुकी वो नीली स्याही का परिंदा। साल बीत गए, वक्त अपनी तेजी से बहता रहा। मौसम बदले, शहर की सड़कें बदली, दुकानें बदली, पर वो पुरानी किताबों की दुकान आज भी वही है। मैं आज भी उसी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर पुरानी फटी किताबों के बिखरे पन्नों को सुई धागे से सिलती हूँ। लोग अक्सर आते हैं, किताबें खरीदते हैं और कभी कभी मेरी इस गहरी खामोशी और अकेली आंखों को देखकर पूछते हैं, क्या वो कभी वापस आया? मैं बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सर झुका लेती हूँ। मैं उनसे क्या कहूँ कि वो कभी गया ही कहाँ था।
जब भी मैं कोई पुरानी किताब हाथ में लेती हूँ और उसके पन्ने पलटती हूँ, मुझे उन कागज़ों की गंध में उसकी उंगलियों का एहसास होता है। जब भी खिड़की के कांच पर बारिश की पहली बूंद गिरती है, मुझे कमरे के सन्नाटे में उसकी सांसें सुनाई देती हैं। मोहब्बत पाना या खोना थोड़ी ना है। मोहब्बत तो वो खालीपन है जो भर जाने के बाद भी खाली ही रहता है। हमारा मिलना कागज पर लिखी उस अधूरी नज्म की तरह था, जिसे जमाने ने फाड़कर हवा में उछाल तो दिया, पर उसके अल्फाज आज भी इस शहर की आबो हवा में तैरते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कांच का घर और परिंदा। ये एक खामोश और अधूरे इश्क की दास्तान है। लेखिका मिताली कैलाश पुनेठा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई और आगे भी आप हमसे ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।